अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं तीन प्रिंसिपल्स को। एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। स्लो पढ़ो। एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। दूसरा इजस्डिम जेनरिस। और तीसरा प्रिंसिपल जो इजस्डिम जेनरिस से रिलेटेड है, रैंक प्रिंसिपल, और पूरे यूट्यूब पर आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। तो बने रहिए एंड तक। डिस्कस करते हैं इन तीनों को छोटी सी बिल्कुल लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LWK चैनल। एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस मतलब जो चीज़ें एक्सप्रेस्ड हैं उनको कंसिडर करेंगे, वो इंक्लूडेड होंगी। बाकी जो एक्सप्रेसली बताई नहीं गई, दोज ऑल आर एक्सक्लूडेड। When expressly something is said, then everything apart from that said is excluded. Get out, Mr. A. Mr. A, आप जो है क्लास से बाहर निकल जाएं। तो अब किसको क्लास से बाहर निकलना है? मिस्टर ए को। मगर क्लास में तो अकेला ए तो होगा नहीं, दूसरे और भी होंगे, क्या उनको निकलना है? नहीं। मिस्टर एक्स ए को एक्सप्रेसली कहा जा रहा है तो मिस्टर ए जाएगा, बाकी सब एक्सक्लूडेड हैं। दिस इज सिंपली दिस प्रिंसिपल इज हियर। खत्म। दूसरा इजस्डिम जेनरिस, ये कुछ हद तक है ऑफ द सेम काइंड, यानी जो रिलेटेड हैं, ऑफ द सेम काइंड हैं, उनको रखोगे आप। वो मतलब जो एक जैसे हैं कैटेगरी में सिर्फ वही आएंगे। यानी कुत्तों की जब बात हो रही तो सब कुत्ते आएंगे, बिल्लियों की बातें हो रही हैं तो बिल्लियाँ जो है वो आएंगी। ठीक है। एनी प्रोविजन, क्लॉज, सेक्शन, सबसेक्शन, लॉ एक्सेट्रा must be read in the light of previous provision, clause, section, etc. यानी जब एक प्रोविजन, एक सेक्शन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, तो जब आप एक क्लॉज, लास्ट वाला कोई क्लॉज पढ़ रहे हो तो वो क्लॉज वही बात कर रहा होगा, आपको वही मीनिंग लेनी है उसकी जो पिछले क्लॉजेज बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सेक्शन 92 है पब्लिक चैरिटी। सेक्शन 92 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के जब कोई प्रॉपर्टी पब्लिक चैरिटी के लिए दी गई है, फॉर एग्जांपल किसी रिलीजियस काम के लिए कोई दी गई है, मस्जिद बनानी है, मस्जिद के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई है। अब अगर कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को सेल करता है या कोई और काम करता है, छेड़छाड़ करता है उस प्रॉपर्टी के साथ, तो ये कार्रवाइयाँ हो सकती है। रिमूविंग एनी ट्रस्टी, अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, सेटलिंग ए स्कीम। और एच क्लॉज कहता है granting such further or other relief as the nature of the case may require। मगर अदर रिलीफ, यहाँ पर अदर रिलीफ में कौन कौन सी चीज़ें फॉल करेंगी? तो इजस्डिम जेनरिस कह रहा है कि वो चीज़ें फॉल करेंगी जो रिलेटेड होंगी इन सब से। फॉर एग्जाम्पल क्या? किसी को फांसी देना, मर्डर, किसी को मतलब हैंग करना, किसी को एग्जीक्यूट करना, क्या वो पनिशमेंट इसके अंदर फॉल करेगी? आंसर इज नो, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑफ द सेम काइंड। तो इजस्डिम जेनरिस कहता है जो सेम रिलेटेड होंगी वो चीज़ें इसमें फॉल करेंगी, इसके अलावा नहीं। सिंपल। अब बढ़ते हैं एक और प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज रैंक प्रिंसिपल। मगर उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। रैंक प्रिंसिपल दोस्तों इजस्डिम जेनरिस से रिलेटेड है ये, और ये फिल्टर करता है और भी ज़्यादा खूबसूरती से किसको? इजस्डिम जेनरिस को। यानी रैंक प्रिंसिपल जो है हमें ऑर्डर बताता है, सीक्वेंस बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें हाँ ऑफ द सेम काइंड तो होंगी, मगर कौन सा ऑर्डर होगा, ऊपर नीचे, बड़ी सुपीरियर चीज़ें भी फॉल करेंगी, इन्फीरियर चीज़ें भी फॉल करेंगी, वो थिंग्स शैल फॉल देयर। तो रैंक प्रिंसिपल हमें एक्चुअली वो चीज़ बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन कॉपर, टिन, जिंक एंड अदर लाइक मेटल्स। मगर दोस्तों यहाँ पर लाइक मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स फॉल करते हैं? क्या सिल्वर, गोल्ड और डायमंड इसके अंदर फॉल करते हैं? आंसर इज नो। रैंक प्रिंसिपल कहता है नहीं, जो सुपीरियर होंगे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर सुपीरियर मेटल्स, दे शैल नॉट फॉल। इसमें जो इन्फीरियर लेवल के होंगे वो फॉल करेंगे, जो इन जैसे होंगे, ऑफ द सेम काइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ओर हो गया, लोहा, तो लोहा इसके अंदर फॉल कर सकता है। तो इससे रिलेटेड ऑफ द सेम काइंड, और ऑर्डर क्या होगा? नीचे वाली चीज़ें होंगी वो फॉल करेंगी, ना कि सुपीरियर जिस तरह ये डायमंड वगैरह, गोल्ड है, वो चीज़ें फॉल नहीं करेंगी। ठीक है। तो यानी आपको कहाँ जाना है? गो डाउन नॉट अप। तो रैंक प्रिंसिपल इस हिसाब से रिलेटेड है किसे? इजस्डिम जेनरिस से। इजस्डिम जेनरिस कह रहा था ऑफ द सेम काइंड, सेम चीज़ें अंदर आप रखोगे, फॉल करेंगी, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी।
और रैंक प्रिंसिपल और भी ज़्यादा इसको फिल्टर कर रहा है कि आपको नीचे जो है वो काउंटिंग रखनी है, ना कि ऊपर सुपीरियर चीज़ों को आपको वहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।